चलिए भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो मैंने कहा था कि मैं आपको सारे करंट अफेयर प्रेजेंट कर दूंगा। आज भी मैं बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर प्रेजेंट करने वाला हूँ, जिसमें 27 अक्टूबर के भी करंट अफेयर आज आपको मिल जाएंगे और 28 के भी मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों ही मिल जाएंगे, ये कल का है। खैर, सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन फॉर यू डीजी बुक लॉन्च की गई? कॉपरेटिव कमीशन के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा, या फिर आपका जो है कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नीति कमीशन। नीति कमीशन के द्वारा इनोवेशन फॉर यू जो है डीजी बुक लॉन्च किया गया। नीति में सबको पता होगा कि नेशनल ट्रेडिशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ध्यान रखिएगा, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, एक गैर संवैधानिक निकाय है नीति कमीशन। चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। वाइस चेयरमैन पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजीव कुमार है। ठीक है, अगर सीईओ पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? अमिताभ कांत। सीईओ पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? अमिताभ कांत, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जबकि कॉपरेटिव आयोग, ध्यान रखिएगा, कॉपरेटिव मिनिस्ट्री जो है वो अमित शाह जी के पास चली गई है। अभी नया मंत्रालय बनाया गया है जो कि आपको पूछा जा सकता है, तो इसको भी हम नोट डाउन कर सकते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किन देशों में संयुक्त रूप से कोपा 26 इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजर्ट आइलैंड स्टेट पहल शुरू करने की घोषणा करी गई? रिसेंटली विच कंट्री हैव द जॉइंट अनाउंस टू लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट इनिशिएटिव इन कॉप 26? तो वो कहाँ पे? तो वो सारी कंट्रीज, ये जो है इंडिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, तीनों ने मिला करके ही जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिडेंट आइसलैंड स्टेट पहल को शुरू करने की घोषणा करी है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम अगर पूछे जाएंगे तो स्कॉट मॉरिसन, ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन और इंडिया के तो आपको पता ही है। किसे जिनेवा स्थित वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जिनेवा बेस्ड वर्ल्ड एसोसिएशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी? इन्वेस्ट इंडिया, रिलायंस इंडिया, टाटा मोटर्स या डीआरडीओ? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इन्वेस्ट इंडिया को। इन्वेस्ट इंडिया को जिनेवा स्थित वर्ल्ड एसोसिएशन इन्वेस्टमेंट के प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में किसे 2022 जोसेफ कुशमैन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड 2022 जोसेफ कुशमैन अवार्ड? विकास दुबे, शेखर त्रिपाठी, बानू सिंह या राजीव निगम? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? दैट इज राजीव निगम, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि हाल ही में किसे यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है? हु हैड रिसेंटली वॉन द यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2021? कल भी क्वेश्चन मैंने कराया था। लुइस हैमिल्टन ने, सेबेस्टियन वेटेल ने, मैक्स वर्सपेन ने, या फिर डैनियल रिकार्डो ने? जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके मैक्स वर्सपेन। ठीक है, मैक्स वर्सपेन ने यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत ली है, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा एक ऑफशोर सेलिंग रिगाटा लॉन्च किया गया? ठीक है, बेसिकली ये जो होगा आपका गोवा में लॉन्च किया गया है, और इसमें जो है कि आपके बोट कंपटीशन भी होंगे। तो हु है रिसेंटली लॉन्च द ऑफशोर सेलिंग रिगाटा? तो वो हो जाएगा आपका इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये सारे ही क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। इंडियन आर्मी हेड पूछा जाएगा, एम नरवाणे यानी मनोज मुकुंद नरवाणे हो जाएंगे। जबकि इंडियन फोर्स का पूछा जाएगा, नेवी का पूछा जाएगा तो करमवीर सिंह हो जाएंगे। और अगर पूछा जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स के कौन है, तो वो चौधरी साहब हो गए, वी आर चौधरी जी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किसने हाल ही में मेन सिंगल 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन खिताब जीता? हु हैड रिसेंटली वॉन द मेन सिंगल 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टाइटल? यूटा वतानबे, विक्टर एक्सेलमैन, ताकुरो होकी, या फिर यूगो कोसाई? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे विक्टर एक्सेलेशन, जिन्होंने 2021 डेनमार्क ओपन खिताब जीता है, जो कि पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इन्होंने ओलंपिक विनर भी हैं। खैर फिलहाल हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ पे 5,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च किया है? वेयर हैज पीएम मोदी रिसेंटली लॉन्च 5,000 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन? इलाहाबाद, गुरुग्राम, जयपुर या लखनऊ? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका प्रयागराज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है 5,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत के सीईओ पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे? आर एस शर्मा, जो कि पूछे जा सकते हैं आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बनी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? ठीक है, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बनी बुफेलो काफ वाज बॉर्न? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गुजरात। ध्यान रखिएगा, गुजरात में जो है, सॉरी, गुजरात में जो है आपका टेस्ट ट्यूब जो है बनी नाम का भैंस का बछड़ा जो है वो पैदा हुआ, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि गुजरात में टेस्ट ट्यूब से पैदा हुआ बच्चा बनी, सॉरी, भैंस का बछड़ा को क्या नाम दिया गया? तो वो भी आपको बन सकता है, वो क्या हो जाएगा? बनी।
व्हेन इज विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेटेड, सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाता है? 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर या फिर 24 अक्टूबर? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 26 अक्टूबर। जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 26 अक्टूबर, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किस देश ने घोषणा की है कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा? विच कंट्री हैज अनाउंस दैट इट विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो इमिशन बाय 2060 बाय विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका एंड नन ऑफ दीस? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन को हासिल करने का लक्ष्य बताया है। ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ध्यान रखिएगा ग्रीन आर्मी जो अगर पूछा रहेगा, हाँ ग्रीन आर्मी अगर पूछा रहेगा कि कहाँ पे चलाई गई थी तो ऑस्ट्रेलिया में चलाई गई थी। जो एनवायरनमेंट को ध्यान रखें। साउथ अफ्रीका की बात करें तो सिरिल रामाफोसा प्रेसिडेंट, मैं हमेशा ही बताता रहता हूँ क्योंकि पूछा जा सकता है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सऊदी अरब। भारत की पहली राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट स्टेट वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस लेबोरेटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड? भोपाल में, जयपुर में, नागपुर में या फिर नन ऑफ दीस? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नागपुर में। नागपुर में भारत की पहली जो है कहाँ गया क्वेश्चन, एक सेकंड, हाँ वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन नागपुर में किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नॉलेज ऐप प्लेटफॉर्म कंसल्ट किसने लॉन्च किया? ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा हु हैज लॉन्च द नॉलेज ऐप एंड प्लेटफॉर्म कंसल्ट। बेसिकली ये रेलवेज हो गया, हेल्थ हो गया, बहुत सारी कैटेगरीज के लिए कंसल्ट एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, वो कौन है? नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा, कंसल्ट, जो कि नॉलेज एप्लीकेशन है प्लेटफॉर्म रेलवेज के लिए। और कंसल्ट बेसिकली आपका हेल्थ से संबंधित भी है, यानी बहुत सारी कैटेगरीज को ध्यान में रख करके कंसल्ट जो है एप्लीकेशन बनाया गया है, जिसको लॉन्च किया नितिन गडकरी जी ने। विच सिटी हैज रिसेंटली वॉन द अवार्ड फॉर द सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम? ध्यान रखिएगा, किस शहर में ने हाल ही में सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है? पुणे, कोची, चेन्नई या नन ऑफ दीज? यानी सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है दोस्तों आपका कोची ने। ध्यान रखिएगा, किसने जीता है आपका? तो वो जीता है कोची ने, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको जरूर बन सकता है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज रिलीज हिज न्यू कॉम्पिटिशन राइटिंग फॉर लाइफ? किसने अपना नया संकलन राइटिंग फॉर माई लाइफ शुरू किया? चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, अमिताभ घोष, नन ऑफ दिस? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको कल पढ़ाया हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि बाकी बुक्स के बारे में भी बताएंगे आप, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपको बताएं कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस के लिए आपको क्या करना है, अकेडमी एप्लीकेशन जाना है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, वहाँ पे आपको कोड मांगेगा तो Vimdesh@14 कोड यूज़ करना है और वहाँ पे आपको फ्री क्लासेस के बारे में देख लेना है, ठीक है। प्लस पेड क्लासेस अगर लेते हैं आप तो वहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस हो गया, रेगुलर डाउटिंग सेशंस हो गए, अनलिमिटेड ई नोट्स हो गए, उसके अलावा आइकॉनिक बैच हो गया, एकलव्य बैच हो गया, रेज हैंड का ऑप्शन है, ठीक है। ये सारे जो हैं आपको प्लस लेते ही ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। 1 महीने से लेकर के 24 महीने तक के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है, जो भी आपको ठीक लगता है आप उसको चूज़ करें, वहाँ पे कोड अप्लाई करेगा Vimdesh@14 और आप ऑल सेट हो जाएंगे सब्सक्रिप्शन को लेकर के। सारे एजुकेटर्स फ्री हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, सारे एजुकेटर्स फ्री हो जाते हैं, उनके नोट्स, उनके जो है कि PDF, उनके टेस्ट सीरीज सब कुछ फ्री हो जाता है। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और कोड ये Vimdesh@14 जो दिख रहा है आपको, यही कोड है। तो आज के लिए बस इतना है, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।